हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों। ये है ऊप्स विद जावा का लेक्चर 5 और इससे पहले हमने जंप स्टेटमेंट तक देख चुके हैं, यानी कि कंट्रोल फ्लो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं एरेज और देखेंगे स्ट्रिंग, और हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम एरेज इन जावा को देख लेते हैं। सो एरेज बिल्कुल जैसे और लैंग्वेजेस में होता है, बिल्कुल वैसे ही है जावा के अंदर भी। वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप जो कि हमारा स्टोर हो रहा होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, so Java array is an object which contains element of similar data type. ठीक है, additionally the elements of an array are stored in a continuous memory. so आपको है ना पेपर में अगर एरेस आता है तो आपको ये पॉइंट वाइज लिख कर आना है और एक एरे का एग्जांपल देना है, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, एरेस बहुत ईजी है। आपने एरे अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग किया तो आपको एरे से बिल्कुल अच्छे से आप वाकिफ हो गए। ठीक है, so it is a data structure where we store similar elements. We can store only a fixed set of element in a Java array. So हमें पहले से क्या होता है, पहले से हमें साइज पता होना चाहिए एरे का, यानी कि आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं या फिर 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं या फिर 10 एलिमेंट आने वाले हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए। या इसका एक ड्रॉबैक होता है एरे का कि आपको साइज पहले से पता होना चाहिए। तो एडवांटेज क्या है इसका, एक तो है कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि क्या होता है कि आप जब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक ही एरे के अंदर स्टोर कर दोगे तो आपका जो है कोड जो है ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। ठीक है, सो इट मेक द कोड ऑप्टिमाइज, वी कैन रिट्रीव और शॉर्ट द डेटा इफिशिएंटली। सो रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, आपको बस उसका लोकेशन पता होना चाहिए। आप उसे क्या कर सकते हो, उस इंडेक्स के थ्रू आप जल्दी से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डेटा को कहीं से भी। आपको ट्राइवर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट क्या होता है, एक्सेस मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्या है इसका डिसएडवांटेज, मैं आपको बता चुका हूँ, साइज लिमिट। आपको साइज पहले से पता होना चाहिए। जल्दी से क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक एरे लिख रखा है, ये एरे का जो टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये एरे का जो है, पहले आपको जो इसका डेटा टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, फिर आपको एरे का नेम, फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू, एंड यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर आपका रहेगा डेटा। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेशन एरे का। ठीक है, ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने एरे को। फिर आपको जब प्रिंट करना होगा एरे, तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए। आपका जो इंडेक्सिंग है एरे की, यहाँ पे जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो 33 है वो आपका A0 पर स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, A0 पर, फिर ये A1 पर, A2 पर, A3 पर। ठीक है, तो अगर आपको एक किसी डेटा को प्रिंट करना है तो आपने यहाँ के इंडेक्स लिया 0, और अभी मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 33 प्रिंट हो रहा है। अब अगर आपको सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो आप लूप का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। मैं इसका कमेंट करूँगा, लूप मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, तो लूप में तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूप है हमने लगाया है 0 से, और ए डॉट अगर आप लेंथ लिख दोगे तो क्या होगा, ये जो लूप है आपका एरे का जो साइज़ है वहाँ तक चलेगा। ए डॉट लेंथ होते आपका जो एरे का साइज़ है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ तो सारे जो एरे के एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 33, 3, 4 एंड 5 सारे हो गए प्रिंट। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक बार ये ए डॉट लेंथ है ना प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कि मतलब इसके अंदर जो एरे का लेंथ है वही आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से इसे कमेंट करते हैं, कमेंट बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए डॉट लेंथ को प्रिंट करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो ए डॉट लेंथ को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो आ रहा है क्या, 4। तो एरे का आपका साइज़ क्या है, 4। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो एरे आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करना, और एक बार नोटबुक में भी इसका जो सिंटैक्स है वो लिख कर देखना, क्योंकि आपको वहाँ पे पेपर में नोटबुक में ही लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम स्ट्रिंग देखेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब आपको पता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, जो भी आपके सेंटेंस होते हैं, वो सब क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। जैसे कि ये जावा है ना, जावा भी एक आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक खुद एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखो इन जावा स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि एरे हमारा एक ऑब्जेक्ट था, डेट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, कैरेक्टर वैल्यूज को आप क्या कह सकते हो, एरेज। एन एरे ऑफ अ कैरेक्टर वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग। अगर आप कैरेक्टर का एरे ले लो ना, मतलब कि आपके जैसे मैंने आपको बताया था एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो सिमिलर जो आपके डेटा टाइप्स हैं, तो कैरेक्टर भी तो एक डेटा टाइप है। अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला दो तो एक आपका एरे बन जाएगा। ठीक है, तो वही होता है आपका स्ट्रिंग। तो हाउ वी क्रिएट एन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, आप दो तरह से बना सकते हो। एक होता है आपका बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड बाय न्यू कीवर्ड। दोनों से बना के देख लेते हैं, जैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से ये स्ट्रिंग पे हम पहुंच गए। स्ट्रिंग बाय लिटरल अगर हमें बनाना है तो आपको बस नाम लिखना है उसका। ये देखो स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग लिखा पहले,
यानी कि ये आपका डेटा टाइप है। फिर आपने S1 लिखना है, यानी कि जो आपका स्ट्रिंग का नाम है, ये वेलकम आपने ये स्ट्रिंग दे दिया, और ये दूसरा क्या है S2। तो ये आपके दो स्ट्रिंग बन गए, एक है वेलकम, दूसरा भी है वेलकम, ठीक है। तो दोनों जो वेलकम है ना, वो दोनों क्या कर रहे होंगे, ये S1 और S2 दोनों एक ही वेलकम को मेमोरी में जो है असाइन जो है वो एलोकेट होंगे, ठीक है। मतलब कि आपके अलग अलग ये वेलकम नहीं बन रहे होंगे, आपके जो एक ही वेलकम बना होगा और उसी को ये दोनों पॉइंट कर रहे होंगे, S1 और S2। लेकिन जब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाओगे तो दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। ये आपको सिमिलर, ये आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल आराम से समझो। एक आपका वेलकम, ठीक है, आपने पहले यहाँ पर S1 बनाया जिसके अंदर आपने डाल दिया डेटा वेलकम, ठीक है। तो ये एक वेलकम बन गया। जब आपने दूसरा S2 बनाया लिटरल के थ्रू, तो जो ये दूसरा वेलकम होगा ना, ये दूसरा वेलकम बनेगा ही नया, नया नहीं बनेगा। लेकिन जो S2 है वो पॉइंट किसे कर रहा होगा, पहले वाले वेलकम को ही पॉइंट कर रहा होगा। तो इसे जल्दी से एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ये हमने S1 के अंदर प्रिंट तो वो स्टोर तो कर ही दिया है। अब अगर मैं S1 को यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो क्या आएगा, आपका वेलकम प्रिंट होगा। देखो वेलकम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप S2 देखोगे तो भी ये वेलकम ही प्रिंट हो रहा होगा। आपको जो भी अपनी मर्जी से स्ट्रिंग डालनी है आप डाल सकते हो और उसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसे कमेंट कर देता हूँ और बाय न्यू कीवर्ड भी देख लेते हैं। तो न्यू कीवर्ड के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्कुल पहले की तरह लिखना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग का जो भी आपका नाम है वो लिखना है, और फिर इज इक्वल टू करके न्यू लिखना है और स्ट्रिंग, और फिर ये ओरिजिनल हटा दूँ मैं, मतलब अगर आपको, जैसे मैं आपको ना लिख के बताता हूँ एक बार, ऐसे नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको ना यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, और आपको स्ट्रिंग का फिर नाम देना है, इज इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड देना है। फिर न्यू कीवर्ड के अंदर न्यू कीवर्ड के बाद आपको ऐसे स्ट्रिंग लिखना है, और ऐसे जो ब्रैकेट हम बनाते हैं वो बनाने हैं, और इसके अंदर जो भी आपका स्ट्रिंग है वो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर कृष्णा दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ऐसे आप स्ट्रिंग दे सकते हो, ये ओरिजिनल अपने आप आ रहा है, ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब अभी तो मैंने प्रिंट कराया ही नहीं है कृष्णा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ऐसा आउट करके एस को प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है कृष्णा ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग। सो एरे और स्ट्रिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऊप्स, ठीक है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट, जो कि हम मतलब ऊप्स विद जावा तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ऊप्स अब एंट्री लेगा, ठीक है, जावा के अंदर। तो ऊप्स के अंदर बेसिकली ये है ना, कोई भी आपका जो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके थिंग्स हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट में है, जैसे कि वाटर बोतल होती है, जैसे कि कैट है, डॉग है, कूलर है, एसी है, ठीक है, इन सबको अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर लाना है, ठीक है, आपको इसके ऊपर, आपको इसे प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना है, तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके ही आप इसे प्रोग्रामिंग के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको मतलब ऐसे समझा दिया सिंपल वे में, लेकिन यहाँ पे देख सकते, हम डेफिनेशन से देखते हैं ऊप्स के बारे में। ऊप्स मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एक्सेट्रा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ये सब होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ मेथडोलॉजी और अ पैराडिम टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे ये क्या है, मेथड है, ठीक है, एक टाइप है प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का यूज़ करके। इट सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आप अगर आप ये लेक्चर सीरीज में बने रहोगे ना, आपको जावा एकदम अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम अच्छे समझेंगे, मतलब मैंने आपको बताई दिया, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं। और क्लास, क्लास में आपको बताऊं तो क्लास एक हमारा इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज की ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बोतल है, बोतल डिफाइन कर दी कि बोतल हमारी कैसे होगी, कि आपका उसके अंदर जैसे कि बोतल का नाम, ब्रांड क्या रहेगा, बोतल का साइज़ क्या रहेगा, बोतल कितनी क्वांटिटी मतलब कंटेन कर रही होगी, वो सब आपने क्या कर दिया, ब्लूप्रिंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड को डिफाइन कर दिया। और अब उन प्रॉपर्टीज़ और मेथड को हम डिफाइन करते रहेंगे, मतलब आपने एक बार ब्लूप्रिंट बना दिया कि हाँ हाँ ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप उनको, उनकी जब वैल्यूज़ को डिफाइन कर दोगे तो वो बन जाएंगी आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस हम देखेंगे। ये जो है चारों पिलर हैं हमारे ऊप्स के, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, इन चारों को अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया, आगे जाके मैं आपको बता रहा हूँ आपके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपके
3 से 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा, बिल्कुल डिट्टो, एक फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं होगा। आप अगर सेम लिख कर आओगे ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज के अंदर सेम है, ठीक है। बस सिंटैक्स थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो भी सेम ही रहता है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासेस। क्लास क्या होती है, ठीक है। अ क्लास इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो। इट इज डिफाइंड एज अ टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब द डेटा एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद क्लास इंस्टेंटेशन, ठीक है। सो इनिशिएटिंग इज अ क्लास इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्लास किसके लिए बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आगे, ऑफ अ क्लास डेट कैन बी यूज टू एक्सेस द मेंबर वेरिएबल एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं, और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेथड्स कहते हैं, ठीक है, क्लास के। तो इन सबको भी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेथड्स के ऊपर मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ मेथड्स के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज एन फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी, जो कि हमारी जावा में मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज होता है। वेयर अ क्लास इज इन जावा इज अ लॉजिकल एंटिटी ओनली। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने एक एनिमल क्लास बना दी, ठीक है। तो एनिमल क्या है, एक एनिमल एक लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। आप उसको एनिमल को नहीं छू रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अगर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, ये सब क्या है, ये सब एक ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमल क्लास के, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक आपकी क्लास हो गई जो कि आपकी एनिमल है, ठीक है। एनिमल आपका एक क्लास हो गया, और उसके बाद एनिमल के बाद आपने एनिमल की कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, जैसे कि डॉग, कैट, लायन, ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका ये होता है, एक आपको एक्सेस स्पेसिफायर पता होना चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पब्लिक, प्राइवेट, इन सब के बारे में। और आपको क्लास कीवर्ड लिखना है और क्लास का नाम लिखना है। फिर आपको ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है। तो अभी हम इसे अच्छे से समझेंगे क्लास को, है ना। तो कंस्ट्रक्ट, पहले मैं क्लास को आपको समझा देता हूँ वीएस कोड के अंदर अच्छे से। सो जल्दी से क्लास पे पहुँच जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये तो वो वाले है, ये इसमें जाएंगे तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ये बना रखी है, मैं आपको है ना बना के बताऊंगा, ठीक है, क्लास। तो सबसे पहले जब आप क्लास बनाते हो तो आपको है ना सबसे पहले जावा के अंदर एक पब्लिक क्लास बनानी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाएंगे। जैसे कि मैं पब्लिक क्लास, एक हमारी लेक्चर 4 है तो लेक्चर 4 नाम से ही बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने एक पब्लिक क्लास बना दी। सो नेक्स्ट हम इसके अंदर है ना नहीं बनाएंगे, जो हमारी जो क्लास होगी जो कि पेन वगैरह की होगी वो हम पहले बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ क्लास एनिमल, ये हम एनिमल नाम से क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे, जैसे कि हम स्ट्रिंग नेम, एनिमल का आपका नेम क्या है। फिर हम देंगे आपके एनिमल नेम के बाद में आपको क्या, एनिमल का हम क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है, कलर दे सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने दे दी एनिमल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस भी बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर ही, जो हम बाहर बनाते थे, जो कि आपने पहले या दूसरे लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही बनाने। आपने सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर देना है, पब्लिक दिया, अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे, वॉइड, है ना। और जैसे कि ये क्या करता है, वॉइस, इसकी वॉइस क्या रहेगी, ठीक है। तो वॉइस में हम जैसे कि वॉइस में हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैं इसमें कुछ भी प्रिंट कराऊंगा। ऐसे वॉइस हम बार्क रखते हैं, बार्क, ठीक है। तो डॉग की रहेगी और ये बार्क कर रहा होगा, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो ये जो हमारे क्लास का क्या है, ये क्लास है ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये हमने एक ब्लूप्रिंट बना दी कि आपके एनिमल का नाम क्या रहेगा, एनिमल का कलर क्या रहेगा और एनिमल की वॉइस क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो इसके अंदर एक स्टैटिक क्लास बनानी पड़ेगी आपको। सो पब्लिक स्टैटिक, या ये जावा के अंदर समझ लो, पहले एक आप पब्लिक क्लास बनाते हो और मेन जो आपका फंक्शन होता है वो आपका स्टैटिक क्लास के अंदर ही होता है, ठीक है। तो वॉइड मेन, और यहाँ पे कुछ हमारे स्ट्रिंग्स के आर्ग्यूमेंट पास हो रहे होंगे, है ना। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो से आप है ना अच्छे से, मतलब अभी अगर आपको प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे तो आप लिख पाओगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, उसका बनाएंगे, क्या बोलते हैं, डॉग का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारी जो पहले ये जो एनिमल क्लास है ना, आपको इसी को लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहीं पे लिख लेता हूँ। ये देखो आपने नेम ये जो लिखा, यानी कि इस टाइप की जो हमारी वो ऑब्जेक्ट है इस टाइप का होगा, इस क्लास के टाइप का होगा, ठीक है। अब हम क्लास का नाम, अपनी ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं डॉग, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे नाम देना है, और जैसे कि आपने स्ट्रिंग के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है और वापस से अपनी जो क्लास का नाम है वो दे देना है, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका डॉग एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर ये जो आपका डॉग है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको ये क्या करना है, बस इस डॉग के जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, आपको डॉग लिखना है और डॉट कीवर्ड का यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले डॉग का नेम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉग का नेम कुछ भी जैसे मैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक डॉग का नेम हो गया मैक्स, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है, इस नेम को। तो देखो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है और डॉग डॉट नेम। तो आपका जो ये डॉग डॉट नेम जब हम आप प्रिंट कराओगे ना, तो आपको प्रिंट हो रहा होगा जो आपने नाम दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ लेक्चर 4, यहाँ पे मैंने ये सॉरी ये यूज़ कर लिया है, इसको यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मैक्स है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम हटा देंगे और एक और बार कुछ जैसे कि आपने नेम तो दे दिया, अब आप एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप डॉग डॉट कलर डिफाइन करना चाहते हो। कलर जैसे कि हम लाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइट। सो ये कलर हो गया। अब आप इसे जब प्रिंट कराओगे ना, तो आपको बस ये लिखना है सिस्टम आउट, ये तो आपको पता ही होगा, और आपको डॉग डॉट कलर लिख देना है। तो क्या होगा, आपका ये जो डॉग का कलर है ये भी प्रिंट हो रहा होगा। अब देख सकते हो आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो ऐसे। आप डॉग की जगह कैट बना लो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको फंक्शन डिफाइन, आपको जो मेथड है वो उसे कॉल करना है, तो आपको बस क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉग डॉट, और आपका जो फंक्शन था उसका नाम क्या था, आपके फंक्शन का नाम हमारा वॉइस था शायद, है ना, वॉइस था। तो हम वॉइस ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका वॉइस कॉल हो गया, उसके अंदर बार आपका जो है ना वो प्रिंट होगा, देख सकते हो आप। सबसे पहले मैक्स लाइट एंड बार का आपका प्रिंट हो रहा है। तो ये होते हैं हमारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम इसे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आने वाले लेक्चर में आगे देखेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो थैंक यू सो मच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाना, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशंस के लिए। और अगर आपको नोट्स लेने तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।